मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें। नमस्कार मित्रों, मैं रवि शर्मा कुंडली सिखाने की श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मुझे YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से मुझसे पूछते रहते हैं कि कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं या बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे वीडियोस को देख के कुंडली सीख रहे हैं। तो वो मुझसे पूछते हैं कि मैं रत्न किस प्रकार से बताऊं, क्योंकि जब भी आप कुंडली का फलादेश करते हैं तो कुछ एक ग्रह हैं जिनके उपाय के लिए आपको रत्न बताना पड़ता है। तो रत्न की अगर जानकारी ना हो तो आप किस प्रकार से बताएंगे कि कौन से लग्न वाले को या जो जातक की कुंडली आपके पास है उन्हें कौन सा रत्न बताया जाए, किस ग्रह का रत्न। क्योंकि अगर इसकी जानकारी नहीं है और आपने किसी गलत ग्रह का रत्न धारण कर लिया तो उसके परिणाम भी बुरे होंगे। या कोई अच्छा ग्रह है, उसकी जानकारी नहीं है आपको कि इसका रत्न धारण किया जा सकता है जिससे अच्छे परिणाम मिलेंगे, तो उसके अच्छे परिणाम पूरी तरह से आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए रत्नों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए मैं ये सीरीज शुरू किया हूँ जिसमें कि मैं सारे रत्नों के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सा रत्न किसे धारण करना चाहिए, किसे धारण नहीं करना चाहिए, किस लग्न में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, किस धातु में धारण करना चाहिए, किस उंगली में धारण करना चाहिए, धारण करने की विधि क्या है, उसके शुद्धिकरण की विधि क्या है, ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य का रत्न माणिक। मित्रों, माणिक जो है वो लाल रंग का होता है और सूर्य का वर्ण भी रक्त है। सूर्य किन किन कुंडलियों में कारक होता है ये देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे सूर्य किन किन चीज़ों का कारक है। सूर्य कारक है आत्मा का, आरोग्य का, लक्ष्मी का, आत्मसम्मान का, पिता का, प्रताप का। इसके बाद आँखों का, दांतों का, ब्रेन का, इन सब चीज़ों का कारक है सूर्य। कौन से ग्रह किन किन चीज़ों के कारक है इसके लिए मैंने अलग से एक पूरी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। खैर, तो इन सब चीज़ों को जब हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य की परिस्थिति को देखेंगे, उसका अंश बल देखेंगे, उसका बला बल देखेंगे, हर चीज़ हम सूर्य को लेकर देखेंगे। और यदि किसी कुंडली में सूर्य योग कारक हो, अच्छी परिस्थिति में हो, अच्छे जगह बैठा हो, अच्छे फल देने वाला बैठा हो, अच्छे भाव में बैठा हो, तो उसका हम रत्न धारण कर सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि केवल योग कारक होने मात्र से रत्न धारण नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ज्योतिषी या बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का नॉलेज नहीं रखते, वो क्या करेंगे, प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, ये 3 भाव का रत्न लिख देते हैं कि इन 3 भाव का रत्न आप धारण कर लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। जब भी आप रत्न धारण करें तो किसी अच्छे ज्योतिष के सलाह के बाद ही धारण करें, क्योंकि उसमें आपका धन तो लगता है लेकिन उससे ज़्यादा जोखिम है। यदि आपने किसी गलत ग्रह का रत्न धारण किया तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी आपको मिलते हैं। इसलिए किसी अच्छे ज्योतिष के सलाह के बाद ही धारण करना चाहिए। खैर, आगे चलते हैं। कौन कौन सी लग्न में, ये जानना बहुत जरूरी है कि सूर्य जो है कौन कौन से लग्न में योग कारक होगा। तो सूर्य योग कारक होगा मेष लग्न में, मेष लग्न के बाद योग कारक होगा कर्क लग्न में, फिर सिंह लग्न में, उसके बाद वृश्चिक लग्न में और अंत में धनु लग्न में। ये 5 लग्न में सूर्य योग कारक होता है। इसके अलावा वृष लग्न में भी, क्योंकि सूर्य सुख भाव का स्वामी है, तो वहां पर भी वो योग कारक होता है। अब केवल योग कारक होने से हम रत्न धारण नहीं करेंगे कि ये लग्न मैंने बता दिया, आप किसी का भी ये लग्न है तो आपने धारण कर लिया, नहीं। योग कारक होने के बाद हम ये देखेंगे कि सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य कहीं नीच का ना हो, कहीं त्रिभाव में जाकर ना बैठा हो, कहीं पीड़ित ना हो, ये सारी चीज़ें भी हमें देखना है। क्योंकि नीच का सूर्य हो या त्रिभाव में जाकर बैठा हो, बुरे घर में जाकर बैठा हो, पीड़ित हो, तो उस केस में भी उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीड़ित ग्रह अच्छा परिणाम नहीं दे सकता है, तो उसका रत्न धारण हमें नहीं करना चाहिए। वहीं
अगर ग्रह अच्छे स्थान में बैठा हुआ है, अच्छे भाव में बैठा हुआ है, उच्च का हो, बहुत अच्छे परिणाम देने वाला हो, तो उसका रत्न धारण करना चाहिए। इसके बाद आ जाइए, हम बात करेंगे माणिक्य किस प्रकार का होता है और उसे कैसे पहनते हैं। माणिक्य लाल रंग का होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस प्रकार का कुछ होता है माणिक्य। माणिक्य आप धारण कर सकते हैं 4 कैरेट से लेके 7 कैरेट तक। 4 कैरेट से 7 कैरेट के बीच में इसे धारण किया जा सकता है। इसे धारण करने के लिए जो दिन है वो है रविवार। शुक्ल पक्ष, जो कि अमावस्या से पूर्णिमा के बीच का जो समय होता है उसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में आने वाली जो पहली रविवार है, उसमें जो सूर्य हो रहा है, उसमें आप धारण कर सकते हैं माणिक्य। माणिक्य धारण करते हैं किस उंगली में? तो हथेली में जब आप देखेंगे तो ये है सूर्य का पर्वत, और सूर्य के पर्वत के ऊपर जो उंगली है, इस उंगली में हम सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करते हैं। धातु की अगर बात करें तो क्योंकि सूर्य का वर्ण रक्त वर्ण है, इसलिए माणिक्य हम लाल धातु जैसे कि तांबा या सोना में धारण करते हैं। इसके शुद्धिकरण की अगर बात करें, क्योंकि देखिए कोई भी रत्न आता है तो वो माइन से निकलता है, और माइन से निकलने के बाद वो कई व्यापारियों से होते हुए आपके पास आता है, कारीगर उसे बनाता है, तो वो अशुद्ध हो रखा होता है। उसकी शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है। तो शुद्धिकरण करेंगे, फिर उसमें मंत्र का जाप करके उसमें प्रतिष्ठा करेंगे। तो शुद्धिकरण कैसे करेंगे? आपको जो भी आपने नग लिया उसको या तो अपने अंगूठी में बनवाई, लॉकेट में बनवाया या ब्रेसलेट में बनवाया, बनवाने के बाद उसे आप एक कटोरी में रख के पंचामृत से स्नान करवाइए। पंचामृत में क्या क्या आएगा? दूध, घी, शहद, दही और गंगाजल। इन पंचामृत से स्नान कराने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना है। इसका जप करने के बाद ये हो गई शुद्धिकरण की विधि। इसके बाद आपको जो भी रत्न धारण कर रहे हैं, जैसे यहाँ मैं रूबी के बारे में, माणिक्य के बारे में बता रहा हूँ, तो माणिक्य का स्वामी है सूर्य। सूर्य का जो बीज मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप करना है। आपको 11 माला जप करने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा का समय लगेगा। 11 माला जप करने के बाद उस रत्न की शुद्धिकरण भी होगी, प्रतिष्ठा भी होगी, अब उसे आप धारण कर सकते हैं। मित्रों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी रत्न आप जब भी धारण करते हैं, उसे बिना किसी के सलाह, बिना किसी ज्योतिषीय सलाह के धारण न करें, अन्यथा आपको परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। खैर, ये थी माणिक्य के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।